हर हर महादेव आईआईटी बाबा जी, आपने जो ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुरित किया है वो अब एक सोचने का विषय न बनकर जानने का विषय हो गया है। पहले तो हम सोचा करते थे कि आध्यात्मिक जैसी कोई चीज़ हुआ करती जिसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ मिलती है, मन को शांति मिलती है, किसी भी प्रकार का दुख दर्द सब कुछ एक रूप बन जाता है और हम उस मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। अब जानने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ें मतलब आपने वो किताब खोल दी है और उसका आपने पहला पन्ना पढ़ दिया है। वो पहला पन्ना पढ़ने के बाद अब हमें वो पूरी किताब पढ़ने का मन कर रहा है कि दरअसल आप क्या ज्ञान देना चाहते हैं। जैसे कि आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आपने ये सूचित किया था कि जितने भी मंत्र हैं वो एक प्रकार का सिंबोलिज्म है, एक आइकन है। जैसे कि किसी देश को पहचानने के लिए, भारत देश को पहचानने के लिए तिरंगा एक आइकन है। अगर उसे विश्व में कहीं पर भी हम प्रदर्शित करते हैं तो ये बिल्कुल से भारत को दर्शाता है कि ये भारतीय है या ये भारत के बारे में है। तो उसी तरह से जैसे आपने ही बताया था कि अगर जैसे ओम है या स्वास्तिक है, ये एक प्रकार का आइकन है। अगर आप उसे प्रदर्शित करते हैं इसका मतलब उस देश को यानी कि उस क्षेत्र को यानी कि उस लोक को या उस परलोक को या उस देव को आप उस देव के क्षेत्र को आप बिल्कुल से निर्देशित कर रहे हैं और उसके बाद आपके कार्य शुरू होते हैं। तो अब जैसा कि अब एक ये सिंबल है स्वास्तिक का, वो तो आपको पता ही है कैसा होता है, लेकिन एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ और इसके अंदर आईटी बाबा का क्या मंतव्य हो सकता है या फिर उनके अनुसार क्या है ये आप मुझे बताइएगा। देखिए ये जो चिन्ह बना है ये क्या है। अब मेरे दृष्टिकोण से तो ये एक समय की परिधि दर्शाता है कि अगर आप शुभ समय की ओर बढ़ना चाहते हैं, शुभ समय पर्टिकुलर्स जहाँ पे काल की निर्देशिता होती है, ये एक घड़ी का एक मानक है कि अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको इसी दिशा में बढ़ना है, यूँ फिर यूँ फिर यूँ या फिर यूँ, क्योंकि काल की गति यही है। जैसे कि आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा होगा, घड़ी भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से गोलाकार में घूमती है। अब इसे गोलाकार समझो या फिर स्क्वायर समझो, या क्योंकि ये परिभाषित करता है अब इसका क्षेत्रफल कितना है, ये स्क्वायर है कि राउंड है, ये तो नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपने ये सिंबल दर्शाया है तो इसका मतलब आप काल के प्रति यानी कि समय के प्रति कुछ दर्शाना चाहते हैं। या तो आप शुभ समय की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर जो समय चल रहा है उसको आप निर्देशित करना चाहते हैं और उस समय पे आप किसका अधिष्ठान करते हैं या किसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें इससे मैग्नीफाइड होती है। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि ओम को अगर 3D में देखते हैं तो ये क्या दर्शाता है। तो ये समय की परिधि को अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी सोचें, यानी इसका इस्तेमाल कैसे करें, कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरी दृष्टि से अगर आप इसे आपके हाथ पैर भी समझे कि भाई ये 2 आपके हाथ है और ये 2 आपके पैर है, क्योंकि इसे अगर 3D में देखा जाए, 3D में अगर इसे जैसे ये 2D में है, चलिए मैं आपको एक दृष्टांत देने की कोशिश करता हूँ। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई ये मेरी खाली, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन ये मेरी खाली परिकल्पना है, आप ऐसा मान लीजिए। जैसे कि ये 2D है और 2D में हमें ये इस तरह से दिखाई देता है।
अब इसे 3D में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। देखिए, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये 2 हाथ है और ये पैर है। ठीक है, अरे ज़्यादा हो गया। ये पैर है और ये 2 पैर का मध्य बिंदु है। कलर चेंज कर लेते हैं तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो 2 पैरों का मध्य बिंदु है और ये 2 हाथों का मध्य बिंदु है, यानी कि ये आपके गर्दन से लेके धड़ तक का क्षेत्र है और यहाँ पे आपका सिर है। आप समझ रहे? तो ये भी कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अब इसे किस प्रकार से क्या मानक दिया जा सकता है, अगर इसकी और भी एग्जैक्ट फिगर कर काउंटिंग करने की कोशिश करें कि और भी अगर सही तरीके से हमें दिखाई दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसा कि आपने ये चित्र देखा, इसे व्यक्ति विशेष में देखते हैं। ये सिर है, ये धड़ का पोर्शन है और यहाँ पे अब मैं हाथ बना देता हूँ, हाथ और पैर बना देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं? ये कुछ इस तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अब ये तो व्यक्ति विशेष हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर शिव जी का तांडव देखेंगे आप, तो वो एक सिंबलिज्म है जो इसके इक्वलेंट कुछ दर्शाना चाहता है। तो आप उसे भी एक मानदंड ले सकते हैं। शिव जी के तांडव की जो मूर्ति है नटराज की, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से उनकी जटाएं हैं, फिर उनका एक हाथ इधर आता है और एक हाथ मुड़ के ऐसे आता है, राइट। और कुछ इसी प्रकार का कुछ डायरेक्शन बताने की कोशिश करता है, जो मतलब आप कोई जानकार व्यक्ति हो तो वो ज़्यादा विशेष करके बताने की कोशिश कर सकते हैं। मैं तो इतना मतलब, और इस तरह से उनका बॉडी पोस्चर है। और फिर यहाँ पे भी समथिंग लाइक दैट, एक सीधा पैर चला जाता है और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ, ऐसे फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये शिव जी का, मतलब वो भी, चलिए शिव जी का एक फ़ोटो ले लेते हैं, शायद उसमें हमें कुछ समझ में आ जाए। रुकिए, आप रुक जाइए एक मिनट। उसको क्या बोलते हैं? तांडव, शिव जी तांडव इमेज। रुकिए गाइस, आपके लिए कुछ करते हैं। चलिए एक इमेज में कॉपी कर लेता हूँ और आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप तो देख ही रहे हैं गाइस, आपको शायद क्लियर हो रहा होगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी गाइस इसे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, ज़्यादा तो मैं मतलब इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये जो है ये मतलब स्वास्तिक से बहुत ही रिलेवेंट करता है ये वाला चीज़। ये पग का डायरेक्शन देखिए, ये पग यूँ गया, फिर ये यूँ गया, फिर उनका एक हाथ यूँ जाता है और फिर एक हाथ घूम के नीचे की ओर, ये वाला देखिए ये नीचे की ओर आता है। तो अब ये चीज़ क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, अब ये तो मतलब कोई ज्ञानी बता सकता है। इसका मतलब ये तो 100% श्योर है कि मतलब कि ये महाकाल है,
कालों के काल। यानी कि अगर आप कोई समय से निर्धारित कोई चीज़ करना चाहते हैं तो एक ही है, वो है शिव। और उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, या तो उनकी पूजा करने से, जैसे जय श्री महाकाल कहने से, या उनका मंत्रोच्चार करने से आपके टाइमलाइन के अंदर कुछ ना कुछ बिल्कुल से परिवर्तन होता है। लेकिन वो समय पर काल के साथ खेलना मतलब उसका एक उचित समय, सही समय, वो सब क्या बोलते हैं पंचांग में जो कला, फिर बाद में तिथि, और फिर वो क्या बोलते हैं उसको चौघड़िया, समथिंग लाइक दैट। तो उस प्रकार से आइडेंटिफाई करके अगर आप कुछ करते हैं तो नो डाउट अबाउट दैट कि यू विल गेट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। तो ये भी मतलब आईटी बाबा की तरफ से मैं, अगर ये वीडियो पहुंचता है तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जिस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन आप दे रहे हैं, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप ज़्यादा लाइमलाइट में इसे ला सकते हैं और आपको ही ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से आपने आपका जीवन मतलब समर्पित किया है, ऐसे लोग ही चाहिए इस देश को, इस ज्ञान को उजागर करने के लिए। ये देखिए, मेरी कल्पना भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि क्या बोल सकता हूँ मैं, आप भी सोचिए, अगर आपको ऐसा कुछ इनोवेटिव्स मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम उसे शेयर करेंगे। हालांकि मेरे इतने व्यूज़ नहीं जाते हैं, लेकिन जब तक एक व्यक्ति भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है, जिस दिन नो व्यूज़ हो जाएगा उस दिन मैं ये काम छोड़ दूँगा। अभी देखते हैं नो व्यूज़ कब आता है, तब तक तो मेरा काम जारी ही रहेगा। अगर न्यू व्यूज़ हो जाएगा, इसका मतलब महाकाल ऐसा चाहते हैं कि अब बनाना बंद करो भाई। फोकस करो व्यक्तिगत रूप से। चलिए, हर हर महादेव।